बहुत वो लोग मेरे साथ क्या हो होते गया हैं। पसंद? बहुत तबीयत खराब है, जब से मेरी शादी हुई बहुत तबीयत खराब होने राम लगा। पर कितना विश्वास? बहुत ज़्यादा है प्रभु जी पर। मुझे बहुत राम नहीं, क्यों नहीं विश्वास, कोई नहीं बुलाया कोई नहीं मुझे बुलाया। मुझे स्वयं प्रभु जी बुलाए। मानते इसीलिए यहाँ पर आए, मेरा शुगर चला गया, मेरा थायराइड चला गया. आम्ही आदिवासी आहे एसटी. अरे वाह. माझे हस्बंड वारले 2013 मध्ये. त्याच्यानंतर मी पागल झालेली. तर म्हणजे मला त्रास होता असं बाहेरचं भूताने पकडला होता. भूतानी पकड़ आई का जी कौन से पास? 12 नहीं, मेरा गैप हुआ था इस वजह से। मैं भी एडल्ट हूँ, 22 ईयर एज में। पढ़ाई पढ़ाई 12th ईयर करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। जो भी है राजा राम, परमेश्वर राम, जो भी, ठीक है। शुभ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, हाँ, प्रभु राम, ठीक है। उन्होंने शांति का चक्रधारी राजा, श्री कृष्ण. जी, चक्रधारी श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने मैं राम जी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने शांति का वो किया था ना, उन्होंने शांति, उन्होंने संपूर्ण जीवन ही अपना संपूर्ण त्याग का जीवन, है. हाँ, लेकिन भाई के क्यों? साथ कैसे जीना चाहिए, हाँ. माँ के साथ कैसे व्यवहार जी, करना मैं चाहिए, वही बोल रही हूँ। पिता के साथ. राम जी तो परम परम प्रतापी और जी, उन्होंने बहुत उन्होंने अच्छे ज्ञान अपने दिए. माता, ये 6 महीने से स्टार्ट हुआ है। मैं 2015 से प्रभु यीशु को मानती हूँ। ये फोन स्वयं आया है. माइंड डाइवर्ट है. बिल्कुल है माइंड डाइवर्ट. मैं चाहता हूँ कि मैं देवेंद्र जी से खुद मांग करूंगा कि इस प्रकरण की एसआईटी से चौकसी होनी चाहिए. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित. इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस जगह पर जहाँ पर थोड़ी देर पहले एक माहौल था. अगर उसे संतुलित ना किया जाता तो निश्चित रूप से शहर का वातावरण बदल सकता था. लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रार्थना चल रही थी. आप देख सकते हैं यहाँ तमाम हिंदू और तमाम अलग अलग लोग हैं जो यहाँ पर प्रार्थना सभा में उपस्थित थे. लेकिन स्थानीय अचोले पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सुजीत पवार ने इस पूरे माहौल को संतुलित करने के लिए एक अच्छी तरीके से पहल की, जिसकी वजह से शहर में कहीं न कहीं वातावरण बिगड़ने से ही बच सका. यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजीत पवार जी हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं. तमाम बातचीत के आधार पर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं. दोनों ही पक्षों से बात कर रहे हैं कि आखिर मामला कैसे हुआ, क्या हुआ. यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आए, क्या कुछ कहना है. दीदी, आपका क्या नाम है? प्रियंका. पूरा नाम है? प्रियंका सरोज। सरोज. यही रहती हैं आप उज्जैन में? हाँ, ये रहता क्या कहेंगी, कैसे आना हुआ? है। सर, मैं यही बोलूँगी कि जब भी मैं प्रभु जी को नहीं जानती थी, हाँ. तो जो ये तांत्रिक होता है ना, जो जादू टोना करते हैं, क्या क्या करते हैं, जो धागा बीगा बांधते हैं, झाड़ फूक करते हैं, उन लोग के पास में गई तो मतलब बहुत वो लोग मेरे साथ क्या हो होते गया हैं। जिंदगी में? बहुत तबीयत खराब है, जब से मेरी शादी हुई बहुत तबीयत खराब होने राम लगा। पर कितना विश्वास? बहुत ज़्यादा है प्रभु जी पर। मुझे बहुत राम. नहीं, क्यों नहीं विश्वास है मुझे कि जब भी मैं उन्होंने बात की, आपको बुलाया कैसे? नहीं, कोई नहीं बुलाया कोई नहीं मुझे बुलाया। मुझे स्वयं प्रभु जी बुलाए हैं। हाँ, कब आए? क्योंकि जब मैं बम्बई आई लोग थी सबके मानते हैं, ऐसा तो नहीं मुझे कि हम लोग किसी मुझे को लहू की उल्टियाँ होने बुलाए लगी, करके किसी लहू को की नहीं उल्टियाँ बुलाते। होने लगी। तो लोग मेरे घर जो रहते थे, हस्बैंड है, तो बोले उनका आदमी खुद, मेरे हस्बैंड का आदमी वो खुद इधर ही रहते थे, तो पहले मैं उनसे सहारा मांगी कि और उस आपके समय हस्बैंड की मित्र आदमी मतलब मित्र. हाँ, हाँ, नहीं, मेरे हस्बैंड का भाई। तो मैं उनसे बोली कि मुझे ऐसे ऐसे, उस समय मेरे पति का काम भी छूट गया था और मैं पहली बार गांव से आई थी। तो मैं अपने वो मेरे पति जब उनसे मांगे मदद तो वो बोले कि लेके जा तू डॉक्टर खाने में। अब ये और इनका कहने का मतलब है जिंदगी में बड़ी आपत्ति आई, काम छूट गया, लहू के मतलब खून की उल्टियाँ होने लगी, जिसके बाद उनके पति के जो भाई हैं वो यहाँ आते थे. ये एक बड़ी विसंगति वाली बात है कि पहले डराया जाए, बताया जाए कि आप बड़े विषम परिस्थिति में हैं और निकलने के लिए इस तरह के स्थान बताए जाए. यानी वो भगवान जो राम है, वो जो हनुमान है, वो जो शंकर हैं, वो जो महादेव है, उन पर भरोसा मत करिए आप. इस तरह यही कुछ है. नहीं नहीं, नहीं, ऐसा ये कुछ सब नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब हम लोग को मना नहीं है कि तू किसी देवता का नाम मत लो. हाँ. ये सब हम लोग को मना, हम लोग हर एक देवता को मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, हर लोग को मानते हैं, तो सबसे ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं. इसीलिए यहाँ पर आए, मेरा शुगर चला गया, मेरा थायराइड चला गया. तो डॉक्टर हाँ, सारे हॉस्पिटल हाँ, बंद मैं कर दिए. चेक भी कराया, डॉक्टर बोला आपकी शुगर खत्म. मेरा थोड़ा ही उम्र में मुझे शुगर हो गया था. स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनको अपना अस्पताल बंद कर दो. डॉक्टरी भी दवा कराई, शुगर की दवा खाई 2 साल, आने से मैं चंगा हो गई, अच्छा हो गई, तो मुझे विश्वास हो गया तो मैं आने लगी. आप यहाँ पर कैसे आए हैं, कैसे आने लगे? इकडे आम्ही मी मराठी बोलते. बोला पालघरवरून आले, हा. मला पण येते मराठी बोला. पालघरवरून येते आम्ही. काय नाव काय? संजना.
बोला कसं आहे ना इकडे म्हणजे आम्ही असेच आले म्हणजे माहिती करून आलो माहिती करून तुमच्या देवावर तुम्हाला भरोसा नाही सर्वांवर भरोसा आहे. असं नाही त्या देवावर भरोसा नाही सगळ्यांवर, पण आम्हाला कोणी बोलवलं नाही, आम्हाला धर्म चेंज केलं नाही, कोणीच नाही. माझी मुलगी लहान इकडे आहे बाजूला बसलेली. आम्ही सगळे देवाला मानतो, असं नाही की इथे आम्हाला लोकांनी बोलवलं आणि आम्हाला बदलवलं का धर्म होईल. आम्ही आदिवासी आहे, एसटी. हा आदिवासी एसटी. मला एवढंच बोलायचं, दुसरं काही बोलायचं नाही. काय नाव मराठी हिंदी? माझं सुवर्ण गुरव आहे. हो, मी मराठी आहे. माझ्या घरी पण 1.5 दिवसाचा गणपती असतो. अरे वा. माझे हस्बंड वारले 2013 मध्ये. त्याच्यानंतर मी पागल झालेली, पण माझ्या इथेच पास्टर राहायचे. त्यांनी मला प्रार्थना करून मी एकदम मस्त आहे आता. हा, माझं जीवन बदललं, म्हणून मी इथे प्रार्थनाला येते. जय गणपती, जय महाराष्ट्र. जय महाराज. मग काय सांगणार तू? काय नाव माझं नाव माया. इकडे राहतात. मी विरारवरून येते. विरारवरून. विरार, फुलपाडा. कधी पण मला तुम्हाला माहित मी पडलं 2 असं? वर्ष येते. 2 वर्ष 2 वर्ष झाले. झालं इकडे. हा, इकडे इकडे नाही, म्हणजे विगावला जात होती. विगाव. काय सांगतात तुम्हाला इकडे? काय सांगतात? देवाचं म्हणजे मला त्रास होता, असं बाहेरचं भूताने पकडलं होता, भूतांनी पकडलं? तर मला खूप त्रास आता व्हायचा. भूत गेलं? हा, माझं कुठे गेलं. गेलं? म्हणजे प्रार्थना केली, गेलं माझं. ओके. मला बरं वाटतं. काय नाव काय? सविता ठाकरे. कुठे राहतात? आम्ही इकडे फुलपाड्याला राहतो, विरार. विरार. काय सांगणार तुम्ही? कशी आहे ना इधर कैसे आहे? स्वतःहूनच आलो आम्ही. आम्हाला इथे कोणी बोलवलं नाही आम्हाला, आम्ही स्वतःहूनच आलो. यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पे ऐसा कहना है कि उनको तबीयत उनकी खराब हो गई, किसी को खून की उल्टी हो रही थी, तो किसी को अलग अलग चीजें कहने के बाद उन्हें अब लग रहा है कि अब वो ठीक हो जाएंगे. कोई फुलपाड़ा से आया है, कोई विरार से आया है. कठिन बात तो ये है कि क्या देश के डॉक्टर्स जो MBBS की डिग्री लेकर बैठे हैं, तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो खराब हो गए. और इस तरह की जगह जहां पर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, आंख बंद करके उन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, उस पर अब ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, या नहीं होते हैं तो उसी धर्म को मानने लगते हैं. सवाल ये है, गणपति बप्पा आपके घर पे आते हैं, तमाम लोग घर पे आते हैं, सवाल ये है कि इस तरह की नीति क्या देश को अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जा रही? रोकना चाहिए और कहीं न कहीं देश पे शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए. यह अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला ये पूरा जमावड़ा आप देख सकते हैं. यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं. मैं इन बच्चियों से बात करूँगा. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मानसी दुबे मानसी, पढ़ाई करते हो? जी। कौन सी क्लास? 12th। नहीं, मेरा गैप हुआ था, इस वजह से मैं भी एडल्ट हूँ, 22 ईयर एज में। पढ़ाई 12th ईयर करती हूँ। 12 पढ़ रही हैं या? जी, पढ़ रही हूँ। अच्छा, आपको पता है ना कि अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए. हाँ, लेकिन वो अंधविश्वास पे नहीं करना चाहिए। जी, तो आंखें बंद कर जो हाँ, दृश्य आंखें बंद दिखाई करके दे- नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर तमाम रोगों की मुक्ति अभी बोली जा रही हाँ, थी. मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में, मैं खुद भी हिंदू हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, जो भी है राजा राम, परमेश्वर राम, जो भी, ठीक है, यीशु मसीह, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, हाँ, प्रभु राम, ठीक है, उन्होंने शांति का चक्रधारी राज, श्री कृष्ण. जी, चक्रधारी श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने मैं राम जी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने शांति का वो किया था ना, उन्होंने संपूर्ण जीवन ही अपना संपूर्ण त्याग जीवन, किया है. हाँ, लेकिन भाई के क्यों? साथ कैसे जीना चाहिए, हाँ। माँ के साथ कैसे व्यवहार जी, करना मैं चाहिए, वही बोल रही हूँ। पिता के साथ. राम जी तो परम प्रतापी, और जी, उन्होंने बहुत उन्होंने अच्छी ज्ञान अपने दी. माता और पिता की आज्ञाकारिता निभाई थी। अपनी माँ के कहने पे वो वनवास चले गए थे। पिता के वचन दिया. जी, तो उन मतलब सब चीजों को छोड़कर आप यहाँ कैसे? हाँ, सुनिए, मैं बता रही हूँ ना आपको, ठीक है, तो ऐसे ही और वो एक, कहते हैं शिक्षित होइए, वो भी शिक्षा लेने गए थे पहले. हाँ, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि प्रभु, ये जैसे हमारा आस्था, हमारा विश्वास उन पे है कि उन्होंने भी शांति, उन्होंने वो शांत थे, ठीक है, ऐसे यीशु मसीह भी शांत थे। भगवान राम जब आपके पास हैं, जी, इतने प्रतापी, परम संस्कारी, परम आकर्षक व्यक्ति हैं देखिए, आपके पास. प्लीज एक मिनट, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। मुझे उनका नाम अभी जस्ट मेरे माइंड से निकल गया है, लेकिन निकल जाता है.
हाँ निकल गया क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने का काम? जी बिल्कुल भी नहीं। आप शिक्षित हैं, आप 12वीं में हैं। कोई बात नहीं। आप जानते मेरी हैं, आप बात शिक्षित सुनिए, हैं। ये 6 महीने से स्टार्ट हुआ है। मैं 2015 से प्रभु यीशु को मानती हूँ। अरे बाप। आप जानते नहीं ये देश कहीं और जा रहा है। देखिए देश अगर कहीं और जा रहा है, आज देश को एकता की जरूरत है। वही तो हम भी आज कर रहे देश हैं को एकता अखंडता की जरूरत है। जी। देश को हम एकता सबको की एक जरूरत होना है। हाँ अब आप मेरी भी सुन लीजिए जी। आप बोल ही रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, मेरी भी सुनी जानी चाहिए ना, ऑफ कोर्स सुनी जानी चाहिए। जितने भी जन देख रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग, जैसे कि अभी वीडियोस दिखाए गए, वहाँ पे बोला जा रहा है कि वो प्रॉब्लम्स में है, लाइक स्पिरिट्स टाइप में, राइट? वैसे डॉक्टर्स है ना देश में, बहुत से डॉक्टर हैं। ओके ठीक है, अंधविश्वास ओके, वाला अंधविश्वास। हिलाना डुलाना आप क्या है? सुनिए तो सही, सुनिए 2 मिनट सुनिए ना बात मेरी। आप उनका सॉरी से मेरे अभी जो मेरे नाम हो में था, जाता है। हाँ कोई नाम बात नहीं, हो जाता है, स्मरण ठीक हो है। जाता है। एक है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो श्री कृष्ण जी का प्रचार करते हैं, लाइक उनके बारे में शिक्षित करते हैं लोगों को। गीता जैसा महाकाव्य उन्होंने। हाँ तो शिक्षित, ऑब्वियसली शिक्षित, आप मानते हैं शिक्षा के लायक हैं? हाँ शिक्षित हुई। हाँ शिक्षित, वो अंधकार से- सुनिए शिक्षा के लायक हैं उनकी शिक्षा, नहीं मतलब वो शिक्षा के लायक हम है ना, हम है ना लायक, ठीक है। उनकी शिक्षा लेने के लायक हैं। वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? यही ना, धर्म की बातें, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। पढ़िए गीता, तो पढ़िए रामायण, पढ़िए सुनिए यहाँ पे जो धर्म परिवर्तन क्रिश्चियनिटी की बात की, हाँ मुझे भी पता है, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी आए थे, आई नो एवरीथिंग, ठीक है। बट मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही है कि आज बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। एकदम क्योंकि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे ना। मैं जो बोलने, मेरा जो टॉपिक है वो मेरा क्लियर टॉपिक है, पर आप बार बार मेरे को वो चीजों में लेकर जा रहे हैं। आप पहले मेरी भी सुन लीजिए, फिर आपकी मैं सुनूंगी। कैसे लगा? ये पता नहीं, वो आगे थी, मैं तो ब्लड लग गया। जिनको लगा है, एक भाई है उनका कट गया है हाथ, तो उनका पूरा ब्लड लग गया मेरे ऊपर ऐसे, ठीक है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शालिनी मंडल। तो लीजिए, किससे बात करूं? शालिनी बेटा यही पढ़ते हो आप? पढ़ाई नहीं मैं कभी कभी आती हूँ यहाँ पे। मैं 12th फाइनल हो गया मेरा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा जॉब करते हैं, सिक्योरिटी में है, स्कूल के सिक्योरिटी है। जी बोलिए। एक मिनट बेटा, आवाज नहीं कर। जी बोलिए। सिक्योरिटी यस पढ़ाई करते हो? यस, मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरा कॉलेज विवाह है, विरार में ही मैं रहती हूँ। विवाह कॉलेज। हाँ क्या कहेंगी इस तरह से यहाँ पर आना? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं बस यहाँ पे आता हूँ, मैं शांति मिलता है, मैं अच्छा लगता है। और देखो संविधान क्या कहता है, हम धर्म बदलना कुछ नहीं होता है। आप धर्म नहीं बदला? मैंने धर्म नहीं बदला। मैं पहला आवाज उठाऊंगी कि धर्म मैंने नहीं बदला। संविधान क्या कहता है, हम अपना, आप ये बताओ, जहाँ पे डॉक्टर्स काम नहीं आते वहाँ दुआ काम आती है। जब ऑपरेशन थिएटर में रहते डॉक्टर क्या बोलता, हम नहीं, भगवान पे रहो, उनको दुआ करो। और ये बात आप भी जान लो, जहाँ डॉक्टर नहीं वहाँ दुआ काम आती है। मैंने दुआ की, मेरा पास जानोगे ना तब आपको पता चलेगा मैं कैसी। क्या भगवान आपको और भगवान प्रभुराम आपको और हाँ, मैं सारे भगवान में किसी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, सारे भगवान है, लेकिन मुझे जिसने बचाया वो सिर्फ यीशु है। आपको लगता नहीं मेरा कुछ भगवान सब एक? सब भगवान एक है, लेकिन मैं सच बताऊं, जो है जिंदा खुदा है वो प्रभु यीशु है। और उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन दिया। जहाँ पे मैं रोड पे थी, मेरे ना रिश्तेदार काम आया ना कोई काम आया। मैंने सारे भगवान को पूछा। मेरे माता पिता ही थे जो मुझे लाए यहाँ पे। एक टाइम पे मैं भी नहीं थी, आप लोग की तरह मैं थी, लेकिन मैंने किसी भगवान को अगेंस्ट नहीं गई हूँ, मैं सबको मानती हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, जहाँ पे भी अच्छी बातें होती हैं, लाइक नशा मत करो, ठीक है, झगड़े लड़ाई अहिंसा मत करो, प्रेम से मिल जुल के रहो अपने घर में, अपने परिवार में, नशा मत करो, है ना, गुंडा मत बनो, मतलब जो भी है अच्छी बातें जहाँ पे सिखाई जाती हैं, वहाँ पे क्या धर्म के अगेंस्ट जाया जाता है? किया है क्या? कभी हम किसी का निरादर नहीं करते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन का, हिंदू कन्वर्जन का काम नहीं चल रहा है। अच्छी चीजें चल रही है कि नशे मत करो, झगड़े लड़ाई से, हर एक चीजों से, हर गलत चीजों से दूर रहो, प्रेम से रहो सभी के साथ। यहाँ पर बच्चियां हैं, सबका अलग अलग मत है और सभी के मत में अलग अलग बातें हैं। उन बातों में साफ तौर में कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक बीमारी आ गई, उस बीमारी से मुक्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया, उस प्रयास के बाद में इन्होंने यहाँ पर आना उचित समझा। लेकिन देश में डॉक्टर्स हैं, देश में स्पेशलिस्ट हैं, और उस स्पेशलिस्ट चीज़ों को मानने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने इलाज के लिए। और ये क्या, यहाँ पर और लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। प्रदीप जी क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर घटना हुई?
लेकिन जो घटना हुई है वो तो काफ़ी निंदनीय है। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से हिंदू, यहाँ जितने भी लोग हैं सब हिंदू और सबको धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए तो मना किया कि धर्मांतरण, कुछ लोग कह रहे हैं स्वयं अपनी मर्जी से आए हैं इस तरह से। अब आप जानते हैं, आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं रहा कौन स्वयं आया है। माइंड डाइवर्ट। बिल्कुल है माइंड डाइवर्ट। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से हुआ है इस पर आप, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय नगर से हैं आप, प्रभात भाई से किस तरीके का कठोर कार्रवाई चाहेंगे कि इस तरह से बिना बताए अनधिकृत रूप से यहाँ पर ऐसे? इस प्रकरण की मैं चाहता हूँ कि मैं देवेंद्र जी से खुद मांग करूँगा कि इस प्रकरण के SIT से चौकसी होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना दिख रहा है उतना छोटा प्रकरण नहीं है, बहुत बड़ा है। इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, इसको कहाँ से फंडिंग आती है, ये बहुत बड़ी भोंदूगिरी चालू है कि ये डायबिटीज ठीक हो जाता है किसी का, ये तो क्या निकल रहा है तो ठीक हो जाता है, खून निकलता है तो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से भोंदूगिरी है। इसने डांस क्लासेस, मैंने अभी जो इन्फॉर्मेशन लिया तो इसने योगा क्लासेस या डांस क्लासेस के लिए परवानगी ली थी। तो इतने लोग डांस क्लासेस के लिए आते हैं क्या? और डांस क्लासेस के लिए आने का एक पहरावा होता है, तो ये है क्या? डांस क्लासेस में ये प्रार्थना कहाँ से? यहाँ डांस क्लासेस में प्रार्थना कहाँ से शुरू हो चुकी है? तो ये बहुत बड़ी भोंदूगिरी चालू है और मैं देवेंद्र जी से मांग करूंगा कि इसकी SIT चौकसी हो, जो बेस पे हरात की हो रही है उस बेसिस पे इधर किसी पे अत्याचार तो नहीं हुए ना, ये सब चेक करना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब चेक करना चाहिए। यहाँ पर कहीं न कहीं जांच की मांग की है अशोक ने, और अशोक ने साफ तौर पे कहा है जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, खासकर यहाँ पर बीमारी का हवाला देकर लोगों को बुलाया गया। ये लोग आए हैं यहाँ पर बीमारी, खास करके किसी को डायबिटीज है, तो किसी को कोई पागल हो गया है, तो किसी का मानसिक रूप से बीमार है, तो कोई किसी को खून की उल्टी हो रही है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी की जिंदगी में नौकरी चली गई है, तो आइए चलिए इस जगह नौकरी मिल जाएगी, लहू ठीक हो जाएगा, तो दिमाग ठीक हो जाएगा, भगवान गणेश को छोड़ दीजिए या उनको मानिए, लेकिन फिर यहाँ पर आइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? MBBS डॉक्टर्स जो PhD करके बैठते हैं, तमाम हॉस्पिटल्स खुलते हैं वो बंद कर दे और यहाँ पर आकर वो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल इन सब विषयों की जांच की मांग की है। अब देखना ये होगा इस जांच के आधार पर क्या कुछ निकल कर आएगा। इस तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को तेज कर रही है। अजीत पवार जो क्षेत्रीय सीनियर PI हैं वो उन्होंने भी इस संपूर्ण मामले की तहकीकात को जुट चुके हैं। आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात है।